हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जाम मिल इस्लाम में क्लास 6 के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट क्लास 6 के जो पेपर हुए आज उसके कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। एक एक क्वेश्चन करके आपको आंसर बताएंगे और उसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितने आंसर सही हुए हैं। अभी हम इस वीडियो का पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद पार्ट 2 कुछ ही देर में अपलोड होगा। चलिए पार्ट 1 में हम पहले ये देख लीजिए, क्लास 6 का पेपर है और आज ही यानी कि 30 अब मार्च को जो है इनका पेपर हुआ है। और अब इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है और सेट ए है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्टिंग हमारा ईवीएस से स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है डाइजेशन ऑफ फूड बिगिन इन दी, तो ये डाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो सबसे पहले फूड पाइप से होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर हैड एडवाइस सुहाना टू ईट अ स्प्राउट बिकॉज 4 ऑप्शन है, बट इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो होंगे दे आर न्यूट्रिशियस, दे आर टेस्टी, चीप, ईजिली अवेलेबल, ये नहीं हो पाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड हमारा ये कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, हम इसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस सपोर्ट बर्निंग, इनमें से बर्निंग कौन सपोर्ट करता है, तो करेक्ट आंसर ऑक्सीजन होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो इसके करेक्ट आंसर नेपाल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे, यहाँ से स्टार्ट होता है और क्वेश्चन नंबर 6 जो है देख लीजिएगा। कह विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू काश्मीर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह झेलम होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द फर्स्ट मैन टू सेट फुट ऑन द मून, इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो होंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग्स, क्वेश्चन 7 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 8, कह रहे ए टाइम ऑफ एक्यूट फूड शॉर्टेज, इसके करेक्ट आंसर होंगे फेमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है विच स्टेट इज़ फेमस फॉर चेराव डांस, इसका करेक्ट आंसर होगा मिजोरम। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गिर फॉरेस्ट कहाँ है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा गुजरात होगा। अगला क्वेश्चन पे आ रहा है द बार्क ऑफ विच प्लांट इज यूज टू मेक मेडिसिन ऑफ फॉर मलेरिया, यानी कि किसके छाल जो हैं वो मलेरिया के मेडिसिन के लिए बना यूज होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 11 जो है वो आपका ऑप्शन बी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके ये राइट साइड पे देख सकते हैं, एनीमिया इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज़ नॉट स्प्रेड बाय मॉस्किटोज, तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका मैरामस होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन वाटर, तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर ए होगा, चॉक पाउडर। 15 कर वेट क्लॉथ ड्राई अप बिकॉज ऑफ, 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब आते हैं 16 पे। कर सीड ऑफ अ प्लांट इज डिस्पर्स बाई, क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक्सप्लोजन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ दीज फोर्सेस मिस्टेक्स एन ऑब्जेक्ट केम डाउन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, करेक्ट आंसर इसका ग्रेविटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ए लेयर ऑफ सेडिमेंट इन वाटर, तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, सैंड। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है डिजीज़ स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि डोनेटिंग ओल्ड टॉय एंड बुक इज़ अवे डैश वेस्ट, तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे 20 का वो होगा रिड्यूस। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है पोलियो इज ए डिजीज कॉज्ड बाई, 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है रिकेट कॉज्ड बाई द डिफिशियंसी ऑफ, 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आर्ट्स मूव इन अ लाइन बिकॉज ऑफ देयर सेंस, 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, स्मेल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 कह रहा है विच इज़ द लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैंगोज कैन बी प्रिजर्व, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा कूलिंग होगा, यानी कि 25 का जो होगा वो डी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कह रहे हैं यहाँ पे कि डैश इज कॉल्ड, तो 26 का करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, इंसेक्ट्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 कह रहा है कि लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, करेक्ट आंसर इसका जुपिटर होगा। अगला क्वेश्चन कर द चेंज ऑफ स्टीम इनटू वाटर इज कॉल्ड, इसका करेक्ट आंसर जो होगा 28 का वो इवेपोरेशन होगा, 28 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहे हैं द मेन क्रॉप ऑफ झूम फार्मिंग इज, 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, राइस। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर अंडर द लीडरशिप ऑफ, करेक्ट आंसर इसका डी होगा, बाबा साहब अम्बेडकर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 ये कह रहा है कि रैंथमबोर नेशनल पार्क इज़ इन, 31 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है नॉर्मल रेंज ऑफ हेमोग्लोबिन इज़, 32 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा।
क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है विच फूड आइटम कैन नॉट बी केप फॉर 1 मंथ। तो 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, ब्रेड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। कह रहे हैं विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट मेड ऑफ वुड। इनमें से कौन जो है वुड से नहीं बना होता है। तो 34 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, ढोलक। नेक्स्ट क्वेश्चन का विच फेस्टिवल इज़ नॉट रिलेटेड टू फार्मिंग। इनमें से कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है। तो 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्रिसमस। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ इन। तो 36 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है स्लीपिंग टाइम ऑफ जिराफ। तो ये 12 आवर से समथिंग होता है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, 12 आवर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 ये कह रहा है कि इन विच स्टेट इज भुज लोकेटेड। 38 का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। डांडी मार्च इज लेड बाय, आपको बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा है महात्मा गांधी से, यानी कि ऑप्शन जो है ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश इज गिव इंस्टेंट एनर्जी। तो 40 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ग्लूकोज। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिल्क वार्म कैन फाइंड इट्स फीमेल बाय इट्स। तो 41 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। 42 का विच डांस फॉर्म हैव मोमेंट सिमिलर टू स्नेक मोमेंट। 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, बेलिया। अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कह रहे हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द मैमेडी टांड्रा। 43 का करेक्ट आंसर जो होगा 4 वीक होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। कह रहे विच पार्ट ऑफ द सीड स्टोर्स इन बेबी प्लांट। 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा कॉटिलिडन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। कह रहे व्हाट डिड गांधी जी डू टू ब्रेक द सोल्स लॉ। हालांकि इससे रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ रखा है। तो 45 का करेक्ट आंसर डी होगा, डांडी मार्च। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। कह रहे हु बिल्ड द गोलकोंडा फोर्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुतुब शाही। लेकिन हाँ ये है कि आसान तो हमारे हिसाब से, बट आपके लिए तो हो सकता है टफ हो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस इन इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 4 होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पहाड़ी डांस। तो क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। कह रहे हैं व्हाट इज द नेम ऑफ जंगल इन कुडुक लैंग्वेज। तो 49 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, तोरंग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हु डिस्कवर द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, जॉन मेंडल। तो इस वीडियो में जो है 1 से लेकर क्वेश्चन 50 और 1 से 50 में आप ये देखिए कि आपके कितने आंसर आए, यानी कितने करेक्ट हुए हैं वो बताइए, ताकि अभी हम कुछ ही देर में एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बनाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिए। आने वाले टाइम आपको रिजल्ट की ज़रूरत पड़ेगा, कट ऑफ के लिए आंसर किया आएगा, तो उन सभी के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर हम मैथ्स से स्टार्ट करेंगे, वीडियो एंड तक देखिए। कोई भी डाउट्स क्वेरी हो कमेंट कीजिए। साथ ही ये भी मैं बता दूं कि 2025 में जो स्टूडेंट क्लास 6 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैं अभी से बताना चाहूँगा कि वो अभी एक ग्रुप बना दिया गया है, उस ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, ताकि जब अनाउंसमेंट होगा यानी मई के बाद जून जुलाई के बाद जो है न्यू बैच स्टार्ट होंगे 25 के लिए, तो उसमें आप पार्टिसिपेट करें और ज्वाइन कर सके। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।